नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। राजस्थान में बीते कुछ सालों में जो भी परीक्षाएं हुई या तो धांधली हुई या फिर कोर्ट में चली गई। वजह पेपर लीक से लेकर नकल करवाने और डमी परीक्षार्थी बिठाने तक पहुंची थी। हालात ये हो गए कि देखते ही देखते ना जाने कितने ऐसे गिरोह सक्रिय हो गए जिन्होंने परीक्षा को धंधा बना लिया और पेपर को पैसा कमाने की मशीन। लेकिन अब गहलोत सरकार एक ऐसा कानून लेकर आने वाली है जिसमें परीक्षा में धांधली को गैर जमानती बताया गया है। आरोपी को 7 साल की सजा का प्रावधान किया जाएगा और जो भी अधिकारी कर्मचारी शामिल होगा उसको सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा और अगर कोई निजी संस्थान शामिल हुआ तो फिर उसकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। सवाल यह है कि क्या इससे नकल पर नकेल लग पाएगी? बात इसी मुद्दे पर। एक कहावत है कि चोर वही जो पकड़ा जाए, लेकिन जो पकड़ा जाए उसको कड़ी से कड़ी सजा कैसे दिलाई जाए, कैसे उस सजा के जरिए बाकियों में डर पैदा किया जाए, उस डर के जरिए चोर को चोरी करने से रोका जाए। क्या वाकई में कानून उसी दिशा में काम करता है या फिर कमियों को छुपाने, गलतियों पर पर्दा डालने के लिए एक और कानून की नींव रखी गई है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी विधायक सुमित गोधारा जी, पीसीसी सचिव जसवंत गुर्जर जी, वरिष्ठ अधिवक्ता AK जैन साहब और हमारे साथ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन DP जारोली साहब भी जुड़ गए हैं। DP जारोली साहब, आपसे ही मैं इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा सर, क्योंकि रीट को लेकर जितने सवाल खड़े हुए मुझे लगता है उसके बाद इस कानून की ज्यादा जरूरत महसूस हो रही होगी। आपको लगता है अगर इस तरीके का कानून बन जाएगा तो जो नकल को धंधा बनाकर बैठे हैं और परीक्षा को पैसा कमाने की मशीन समझकर बैठे हैं, उन पर नकेल कसने में आसानी होगी? विजेंद्र जी, सबसे पहले आपको नमस्ते। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, सभी सरकारें, शायद सभी सरकारें चाहती है कि परीक्षाएं ठीक से हो। शायद पहली बार हमने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने हम अवगत कराया सारी चीज़ों से, परीक्षाओं में क्या क्या संभावनाएं होती है, उस संभावना को ध्यान में रखकर। जी सर, मुझ तक आपकी आवाज बेहतर तरीके से आ रही है, अपनी बात रखिए। ये वापस मेरे इको हो रहा है सर। अच्छा, हमने इस तरीके से परीक्षाओं का संचालन करने की विधा करी है और हमारी मेहनत का फल है कि हमने जितने भी ऐसे मुन्ना भाई थे उनको रोका है और CM साहब को हम हमेशा अपडेट करते रहे परीक्षाओं में कैसे कैसे क्या हो सकता है, हम क्या कर रहे हैं। हमने हमेशा सरकार को हम राइट साइड में रख के सारी चीज़ें उनको इन्फॉर्म करी कि क्या क्या बदमाशी के कहाँ चरण हो सकते हैं जी। तो ये दोनों हो रहे कि परीक्षा करने वाली एजेंसी सतर्क रहे, वो एजेंसी इतनी सतर्क रहे कि जो आपका SOG है या पुलिस है या गृह मंत्रालय है या सरकार है, उनको अपनी समस्याएं खुले दिल से बताए। तो हमारी सरकार को हमने बताई और सरकार ने पूर्ण सहयोग किया, इसीलिए हम इस सफलता की इस स्तर पर पहुंचे। आप अनुमान लगा सकते हैं कि छोटी से छोटी 3 लाख की 4 लाख की परीक्षाओं में क्या क्या हुआ और हमने जहाँ 25,71,000 बच्चे थे जिसमें से लगभग 21 लाख के ऊपर बच्चे अभ्यर्थी परीक्षा में प्रविष्ट हुए। उसके बावजूद हमने इतना सतर्कता से किया है, कहीं पर भी कोई पेपर लीक की कोई शिकायत नहीं हुई। जहाँ कहीं पेपर सेटर से लेके प्रेस से लेके बोर्ड के स्तर तक और आगे जहाँ पर जो हुआ है वो पेपर लीक नहीं होके, दैट इज एक्ट ऑफ क्राइम। जैसे कहीं मर्डर हो जाता है तो मर्डर करने वाले को सजा मिलती है, उसके जो जिनको लाभान्वित है उनको सजा मिलती है। ये एक्ट ऑफ क्राइम है, किसी व्यक्ति विशेष। अच्छा, बहुत दिल से मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं सर, क्योंकि राजस्थान की जनता भी पूछना चाह रही होगी, क्या मास्टरमाइंड पकड़ा जा चुका है या ये सारे प्यादे थे और मास्टरमाइंड अभी भी खुला है? जी
नहीं जी, ये चीज जब एसओजी कर रही है तो किसी भी, जब कोई न्यायालय में होता है या पुलिस में जहाँ या इंक्वायरी हो रही है, उसमें बोलने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। मुझे अधिकार है केवल शिक्षक भर्ती हो या कोई भर्ती हो, ये पहली रीट परीक्षा, यहाँ से हमने एक पूरा का पूरा डायरेक्शन बदल दिया परीक्षाओं का न केवल डायरेक्शन बदला है, क्योंकि मेरे को पीड़ा थी कि शिक्षक अगर ऐसा कोई भर्ती हो जाता है तो वो न केवल खुद अपनी जगह लाभ ले रहा, आने वाली 30 साल की जनरेशन को वो खराब करेगा। इसलिए मैं सर, बहुत वापस पीड़ित मैं आपके था। पास आऊंगा। एक है जैन साहब, जिस कानून का जिक्र किया जा रहा है, जिस अध्यादेश का जिक्र किया जा रहा है, क्या इस तरीके के कानून अभी नहीं है? और जो नया कानून आ रहा है उसमें वर्तमान स्थिति के हिसाब से क्या कुछ बेहतर आपको दिखाई दे रहा है कि चलिए ये हुआ, इससे सिस्टम थोड़ा सुधरता नजर आएगा? अभी जो कानून है सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों पर रोकथाम अधिनियम, ये 1992 का अर्थात 29 साल पुराना कानून जी। इस कानून के अंदर आप चाहे 2 प्रश्न की नकल कर रहे हो, चाहे अपने पड़ोसी के ऐसा कोई क्वेश्चन देख लिया है आपने, अथवा मास लेविंग पर कॉपिंग की जाए या पेपर बाहर निकाल कर पे उस व्हाट्सएप पर बना के दिया जाए, अथवा ब्लूटूथ का उपयोग किया जाए या उसमें पैसे का लेन देन किया जाए, सब में बराबर सजा है। 3 साल तक की सजा और 2000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। और ये गैर जमानती नहीं है, और ये अपराध गैर जमानती है, परंतु मजिस्ट्रेट ट्रायल केस है, इसलिए जमानत बड़ी आसानी से इसमें मिल जाती है और अब तक सजाएं भी इस मामलों में नहीं हो पाई हैं। पेपर लीक, और वो भी वो आदमी जिसकी कस्टडी में पेपर है और वो समय से पहले लीक खोल देता है उसको, या समय से पहले किसी को दे देता है, तो जरूर 7 साल की सजा का प्रावधान है। या पेपर चोरी कर लिया जाए तो 7 साल का प्रावधान है जी। परंतु जिस तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से पैसे लेके कॉपिंग कराई जा रही है, या आदमी की जगह दूसरा आदमी बिठाकर एग्जाम दिया जा रहा है, उसमें आईपीसी की कुछ धाराएं जरूर लगा दी जाती हैं, परंतु वो छल, क्योंकि उसमें कोई रॉन्गफुल अगर पैसे का लेन देन नहीं हुआ है तो वो रॉन्गफुल गेन भी नहीं बनता और वो अदालतों में टिक नहीं पाते। तो अभी करें कि अभी तक अगर कोई डमी कैंडिडेट किसी की जगह एग्जाम देने जा रहा है तो वो इतना बड़ा अपराध नहीं है, इतना बड़ा अपराध नहीं है। फॉल्स पर्सोनेशन का अपराध है और सेक्शन 3 का अपराध है, जिसमें मैक्सिमम 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की जाती है कि पेपर के बाद फोटो खींच के व्हाट्सएप पर डाल दिया या ब्लूटूथ से क्वेश्चन कर लिए, या पेपर बाहर सॉल्व हो गया और सॉल्व होके पूरा पेपर आ गया और उसके लिए पैसे की गंगा, पैसा खूब बहा है और पैसे का देकर, वो सारा कोई अभी तक स्पेसिफिक अपराध नहीं है और जिसका फायदा ही उठाकर ये सारा का सारा कार्रवाई होगी। तो 29 साल में जो मॉडर्नाइजेशन हुआ है, टेक्निकली एडवांस हुए हैं, उसके लिए अमेंडमेंट लाना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं आपसे सवाल करूंगा कि इसके अलावा क्या कुछ और भी बेहतर हो सकता था, कुछ कमी इसमें रह जाएगी, जो सजेशन अभी दे दिए जाए कम से कम उनको इन्वॉल्व किया जाए। लेकिन जसवंत गुर्जर जी, क्या ये ना माना जाए कि ये कानून इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि पीछे की परीक्षाओं को उठाकर दे तो हर परीक्षा पर सवाल उठ गए, अब सोचा गया कि चलिए परीक्षाओं पर सवाल उठे हैं, फजीहत हुई है, तो एक ऐसे कानून का जिक्र कर दिया जाए जिसके पीछे सारी चीजों को छुपो दिया जाए। देखिए विजेंद्र भाई, कानून की क्या बारीकियां थी जैन साहब ने आपको बताया, और समय की ज़रूरत थी कि नया कानून लाया जाए, और ये राजस्थान में नहीं पूरे देश के अंदर इस प्रकार के नए कानून लाने की ज़रूरत है। परंतु राजस्थान सतर्क है, ये नारा नहीं, ये मंत्र है, इसीलिए राजस्थान में पहल की गई और राजस्थान ये पहला राज्य होगा जहाँ पर समय की ज़रूरत के हिसाब से समय के साथ नए कानून लाए जा रहे हैं, नई बातें, उसमें नवाचार हो रहा है। और भविष्य के अंदर इस प्रकार की किसी भी परीक्षा के अंदर जब आदमी परीक्षार्थी मेहनत करता है तो एक परीक्षार्थी परीक्षा ही नहीं देता, उसके पीछे उसका पूरा परिवार का त्याग होता है, उसके गांव के अंदर उसके माता पिता उसको कैसे पढ़ाते हैं, किस प्रकार वो परीक्षा देने आता है, और उसके बाद पता लगता है कि परीक्षाएं निरस्त हो गई है, परीक्षाओं में नकल का कोई प्रकरण हो गया। तो इन्हीं को रोकने के लिए ये नए कानून की जरूरत है। आईटी का इतना ज्यादा बढ़ गया है कि पुराने कानून को बदल के नए कानूनों की जरूरत है। ये पूरे देश में कानून आएगा, क्योंकि इसी महीने में जसवंत जी, इसी महीने में कुछ और परीक्षाएं हैं, इसी महीने में कुछ और परीक्षाएं हैं। तो ये तो तय हो कि ये कानून कब तक आएगा, अध्यादेश कब तक आएगा, कब से लागू होगा? देखिए, रीट के अंदर परीक्षा से पहले ही कहा कि अगर कहीं कोई कर्मचारी उसके अंदर पाया जाता है तो बर्खास्त किया जाएगा। इसके उस मामले के अंदर विशेष नियम के तहत उन्होंने सजाओं का प्रावधान करा। अब
उसके बाद नहीं, रीट मुझे के बताइए, अंदर अगर आप ऐसा कोई कानून ही नहीं है तो कैसे करेंगे आप? बिना कानून के अध्यादेश करेंगे? के माध्यम से और अगर कानून बिना लाया जा रहा कानून है, के ऐसे कर सकते हैं अध्यादेश तो के कानून की माध्यम से जरूरत क्यों है? सरकार अध्यादेश के माध्यम से कानून ला रही है और आज उसके ऊपर मुख्यमंत्री जी ने स्वयं आगे बढ़ के घोषणा की है। हमें चंद दिनों के अंदर ही परीक्षाओं से पहले नया कानून धरातल पे नजर आएगा और उसमें कुछ कमियां होंगी तो नहीं विधिवक्ताओं और एक लाइन में मुझे बताइए, क्योंकि सुमित गोदारा जी को मुझे जोड़ना है। जिस दिन कानून अध्यादेश होगा और राज्यपाल जिस दिन सिग्नेचर करेंगे उसी दिन से लागू माना जाएगा, ऐसा थोड़ी ना पीछे के सारे केस पे लागू किया जाएगा, ये ऐसी संभावना होती है? देखिए आपराधिक कानून है वो उसी दिन से लागू होगा जिस दिन वो गजट में नोटिफाई कर दिया जाएगा। पुराने मामलों पर वह लागू नहीं। तो मुझे बताइए, जो ये कहा गया कि इस तरीके से संलिप्तता पाई जाएगी बर्खास्त कर दिया जाएगा, जिसकी संलिप्तता पाई जाएगी मान्यता रद्द कर दी जाएगी, अगर ऐसा कानून नहीं तो कैसे कार्रवाई होगी उन पर? विजेंद्र भाई, परीक्षाओं के लिए अलग से प्रावधान करा गया, उसके अंदर अलग से विशेष रूप से उसके अंदर सरकार ने सूचनाएं निकाल के कानूनन उसमें तय करते हुए मापदंड तय करे गए और उसके तहत ही परीक्षा से पहले ही जो शंकाएं थी कि पेपर लीक हो सकता है, कानून के हिसाब से होती होगी, कसा गया। सब सजा तो कानून के हिसाब से मिलती होगी ना, ऐसा थोड़ी ना किसी ने कुछ कह दिया तो हो जाएगा। कानून के अनुसार ही होती है। और पहले अगर सरकार ने कहा था तो जो नॉर्मल सर्विस रूल्स हैं, जो कर्मचारी मिसकंडक्ट करता है तो उसकी जांच करके दोषी पाए जाने पर उसको सजा दी जाती है, जिसमें बर्खास्तगी भी एक सजा है, जिसमें इंक्रीमेंट रोकना भी एक सजा है। वो एक बड़ा लंबा प्रोसेस है, परंतु वो कोई एक सॉलिड एक्ट नहीं है कि जिसपे कोई आदमी अगर नकल के मामले में सरकारी आदमी इन्वॉल्व पाया गया तो उसको इमीडिएटली बर्खास्त ठीक है। सुमित गोदारा जी, अगर इस तरीके का जाहिर अध्यादेश अगर लाया जाएगा तो विधानसभा के पटल पर तो बाद में रखा जाएगा, तो ये बताइए कि विधानसभा में जब इस तरीके का कानून आएगा, इस तरीके का बिल आएगा, पूरी बीजेपी एकजुट होकर इसको पास करने की कोशिश करेगी या कुछ ऐसे सजेशन है, कुछ ऐसे आप सोच रहे हैं कि इसको इस तरीके से अगर लिखा जाए, इस तरीके से कानून को बनाया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, या खुलकर विरोध करेंगे? विजेंद्र जी, पहली बात तो ये, जब वो लेकर आएंगे उसमें क्या चीजें लेकर आएंगे तभी हम बात रख पाएंगे। अभी तो पता ही नहीं है क्या लेके आ रहे हैं और क्या उसमें होगा पटल पे रखेंगे या ऑर्डिनेंस लेकर आएंगे तो उसके बारे में तभी बात की जाए, क्योंकि इस सरकार ने मैरिज एक्ट को लेकर भी अभी एक अध्यादेश लाए, फिर उसे विधानसभा में पास कराया और अब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि नहीं उसको वापस लिया जाएगा। तो इस सरकार की क्रेडिबिलिटी पे विश्वास आम जन को कम है। और आप ये भी देखिए कि 13 साल मुख्यमंत्री को 13 साल हो गए, मुख्यमंत्री बने 3 पीरियड में अशोक जी गहलोत, और अभी तक यदि वो राजस्थान में ये नकल, चीटिंग और इस तरह के नहीं रोक पाए तो कहीं ना कहीं उनकी सरकार का फेलियर है। और मैं एक बात और विजेंद्र जी कहूंगा, मतलब आप ये कह रहे हैं सुमित भाई कि 2013 से 2018 के बीच में नकल रोकने की जिम्मेदारी भी अशोक गहलोत की थी, आप ये कह रहे हैं? मैं ये कहता हूं, मेरा कहने का अर्थ ये है कि राजस्थान ने उनको 13 साल मुख्यमंत्री के रूप में दिए जी। और जो बात आप कह रहे हो जसवंत जी की बात और आपकी बात को सम्मिलित करते ही मैं जवाब दूं कि ये कह नवाचार देश में नकल विरोधी नियम लाने के लिए जो अधिनियम और कानून लेकर आए वो उत्तर प्रदेश में तत्कालीन शिक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लेकर आए, जिसका पूरे देश ने अनुसरण किया और उसका बड़ा प्रभाव पड़ा। आज वो कानून है प्रासंगिक, आज वो कानून में सुधार नहीं होना चाहिए। मैं बोला नहीं, बीच में आप बात सुनिए। पर अब वर्तमान में जो परिस्थितियां बदली है, मैं विजेंद्र जी, बड़ी दुख की बात है, युवा जो पढ़ रहे हैं उनका मन बड़ा दुखी है कि जिस तरह से पेपर आउट हो रहे हैं और सरकार सिर्फ बैठी है, कुछ नहीं कर पा रही और चीटिंग के माफिया गिरोह पनप चुके हैं राजस्थान में। उसमें आरएसएस के लोग ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। सुमित गोदारा जी, आपने अच्छी बात कही सर। सुमित गोदारा जी, इस पर मैं आपका समर्थन करूंगा कि नकल कराने वाले गिरोह राजस्थान में पनप रहे हैं, जिनको एक एक करके पकड़ा जा रहा है। तो मैं यही तो कह रहा हूं, अगर किसी को गैर जमानती किया जा रहा है, इस अपराध को अगर 7 साल की सजा की जा रही है, अगर कोई अधिकारी कर्मचारी संलिप्त सीधा बर्खास्त किया जाएगा, अगर कोई निजी संस्थान इसमें शामिल है उसकी मान्यता रद्द की जाएगी। इस कानून में बुराई क्या है अगर ये बनता है? मैं विजेंद्र जी कहूंगा, राजस्थान के हित के लिए यदि कोई भी कानून युवाओं के लिए आता है तो पार्टी चर्चा कर उस पर निर्णय ले जी। और ये बात मैं एक बात विजेंद्र जी जरूर कहना चाहूंगा कि ये समय ऐसा है कि हमें सिस्टम में ओवरऑलिंग करने की जरूरत है। ये सिर्फ हम जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जगह जो मेरा व्यक्तिगत मन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन और तरह के आने चाहिए जिससे चीटिंग पे कहीं ना कहीं नकेल हो। और जिस तरह से आप ये देखो, इतने कर्मचारी आज तक कहीं लग चुके हैं चीटिंग के माध्यम से, तो आप सोचिए क्या वो देश की सेवा कर रहे हो, क्या राजस्थान की सेवा कर रहे होंगे और क्या उनके मन में होगा वो जो इस तरह करते करके जो यदि कर्मचारी लगता है तो मान के चलो आमजन और जनता की सेवा के लिए कभी उसका मन साफ नहीं होगा। और ये वास्तव में बड़ा चिंता का विषय है। और यदि इस विषय का समाधान के लिए कोई भी होता है
तो मेरे ख्याल से राजस्थान का प्रत्येक नागरिक चाहेगा कि यस, इस चीटिंग मैनेज पर रुकाव हो और किसी तरह के भी कानून लाए जाए, रुकना चाहिए। और मैं आपको एक और बताऊं, मुझे लगा कि आप ये कहेंगे 7 साल की सजा कम पड़ती है, इसको उम्र कैद कर दिया जाए क्योंकि एक जिंदगी खराब कर देते हैं नकल करके। मुझे लगा कि आप कहेंगे कि इसको और भी कठोर कर दिया जाए। विजेंद्र जी, एक बात और को, केंद्र सरकार भी इस पे पूरी टीम बना चुके हैं, सेंट्रल की एक टीम इस पे काम कर रही है पूरे देश में नकल रोकने के लिए, और उसका भी जल्दी कुछ ना कुछ उसका परफॉर्मेंस सामने आएगा 6 महीने के अंदर। सर, वो तो कोई भी सरकार करे उसका स्वागत है। अगर परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से हो जाए, कोई भी सरकार हो, उसका स्वागत है। ठीक है, डीपी जारोली जी, इस कानून की जरूरत मैं क्यों ये ना मानूं कि इसलिए पड़ी क्योंकि जो बोर्ड परीक्षाएं कराते हैं उनको पूरे तरीके से पारदर्शी कराने में कामयाब नहीं हो पाए, इसलिए इस कानून की जरूरत पड़ रही है। विजेंद्र जी, मैं आपको कहना चाहता हूं, शायद पारदर्शी तरीके से परीक्षा कराने का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जितना इतिहास है वो शायद पूरे हिंदुस्तान में कहीं का नहीं होगा। मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, इसको राजनीति में नहीं घसीटें, पूरे देश में ये आपको बताऊं, पूरे देश में ये परीक्षा में नकल का गिरोह हर सक्रिय है। और मेरे सुमित भाई को मैं कहना चाहता हूँ, राजनीतिक परिदृश्य नहीं बनाए, इसको ये देखिए कि हमारे प्रदेश के हित में और देश के हित में हो रहा है, तो वो चीज मानना चाहिए। नहीं तो अभी कह रहे हैं राजस्थान में नकलची गिरोह ज्यादा बनते हैं, शायद आपको याद होगा। लेकिन डीपी जारोली जी, मेरा सवाल ये था, आपने अभी परीक्षा कराई सर, अलवर में 2 सेंटर पर परीक्षा कराई, बहुत से लोग पकड़े गए हैं, कर्मचारी पकड़े गए, अधिकारी पकड़े गए, सस्पेंड किया गया, बर्खास्त किया गया, कुछ को जेल में डाला गया। सर, ये सिस्टम के अंदर की कमी ही तो थी, और क्या था? जो मेडिकल में, और वो वर्ग विशेष से ग्रुप विशेष के लोगों का सिलेक्शन हुआ था, इसलिए आप इसको राजनीतिक न बनाए, इसको देश हित में और प्रदेश हित में सोचें, आने वाली जनरेशन खराब ना हो। जो जितने भी अनैतिक तरीके से लोगों का, चाहे शिक्षक हो, चाहे आरएस हो, आईएएस हो, डॉक्टर हो, उसमें प्रवेश को रोकने के लिए पूरे देश को, एक साहब, आपको लगता है कि ये जो नया कानून, और इसमें मुझे एक महत्वपूर्ण चीज नजर आ रही है, वो ये है कि अगर कोई सरकारी अधिकारी कर्मचारी अगर वो शामिल है तो बर्खास्त हो जाएगा। दरअसल अधिकारियों में डर ही नहीं कि वो सेवा से बाहर हो जाएंगे, वो डर पैदा करना जरूरी है। और दूसरा, निजी संस्थान जिस तरीके से इस गिरोह का हिस्सा बनते हैं, उनकी मान्यता हमेशा के लिए रद्द होना, यह डर पैदा होना भी जरूरी है। आपको लगता है कि दोनों एक महत्वपूर्ण बिंदु है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि आप एग्जाम्स में देखें अभी के, तो पुलिस वाले बहुत बड़ी मात्रा में पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी शामिल पाए गए। प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के जो हेड थे वो शामिल पाए गए। अब निश्चित रूप से कहीं न कहीं सरकार की और मशीनरी की ये फेल्योर तो रही है कि ये जो परंपरा, ये जो तरीका है नकलों का, ये काफ़ी टाइम से चल रहा है, और इसको रोकने की या इसको यानी अगली परीक्षा में वैसे नहीं हो पाए, इसकी कोई कार्रवाई उनके द्वारा नहीं की गई। अब निश्चित रूप से अगर स्ट्रिक्ट, क्योंकि मान्यता समाप्त कर देना अपने आप में कोई बहुत बड़ा दंड नहीं है जी। अगर कोई प्राइवेट वो तो उसकी मान्यता रद्द होगी, लेकिन इन्वॉल्वमेंट होगी तो सर उस पर भी तो उदाहरण लगेंगी ना, 7 साल की सजा और बाकी। वो तो उनका एक किसी कर्मचारी को देकर वो बच जाएंगे जी। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को जब्त क्यों नहीं करते आप प्रॉपर्टीज को सारी की सारी? आप ये कह रहे हैं कि मान्यता रद्द नहीं, जहां ये हो उसके प्रॉपर्टी सीज कर दी जाए, आप ये कह रहे हैं ये होना चाहिए। ठीक है जसवंत भाई, मेरे पास 10 सेकंड है सर, जरा बताइए, इस कानून को और कठोर बनाइए, इतना कठोर कि कोई इसमें इन्वॉल्व होने की सोचे और उसको एक डर होना चाहिए कि अगर मैं फंस गया तो फिर निकल कभी नहीं पाऊंगा। बिल्कुल आपकी बात सही है, और जैन साहब ने भी सही कहा, कानून का भय अपराधी के मन में होना चाहिए, और कानून कठोर से कठोर होना चाहिए, तभी अपराधों के अंदर कमी आएंगी। और मैं इनकी बात से सहमत भी रहता हूं कि इसके अंदर और समय और जरूरत के हिसाब से विधिवेत्ताओं की राय लेते हुए कि कैसे हम इसको और कठोर कर सके, जिससे छात्रों का भविष्य खराब नहीं हो, उनके माँ बाप जो है, जो उनके पूरा परिवार होता है। सुमित गोदारा जी, फाइनल कमेंट आपसे सर। ये कमेंट ये कि बीजेपी बतौर विपक्ष की भूमिका निभा के वो एक ऐसे नियम कानून को तय करे जिसमें सजेशन दिए जाएं सरकार को कि आप ये कर रहे हैं, इसकी जगह आप ये कीजिए, पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा है। मैं आपको
आपको पहले भी कह चुका हूं विजेंद्र जी, राजस्थान के हित के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा सदैव तैयार है और तैयार रहेगी। और आपका एक दूसरा विषय है जो जैन साहब ने कहा कि आप देखिए पुलिस के ऊपर दायित्व, और सबसे ज्यादा मैं दावे के साथ कहता हूं बहुत से पुलिसकर्मी इसके द्वारा इसके नकल के मार्फत से सेलेक्ट हुए, बहुत से मैं कह रहा हूं। और दूसरा ये कि जब ड्रग मैंने तस्करी इस पर भी पुलिस का धर्म बनता है, तब उनमें उनकी इन्वॉल्वमेंट पाई जाती है, क्या कार्रवाई हो रही है। तो क्या कानून, ये उस तरह का कानून ये भी बन के रह जाएगा राजस्थान में कि यहाँ पर कोई कुछ भी करता रहे, प्रशासन मौन हो रहे और इस तरह के भ्रष्ट कर्मचारी बनकर आए, इस तरह भ्रष्ट तरीके से नकल से, तो कहाँ राजस्थान का विकास होगा। ठीक है सुमित जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डीपी जारोली जी आपका भी, जसवंत जी और AK जैन साहब आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए।